विषय है। आज हम झारखंड के इस पूरे मुद्दे पर, छात्रों के आंदोलन पर ये चर्चा करेंगे। आज हमारा विशेष है झारखंड छात्रों की ललकार, टेंशन में सोरेन सरकार। आज का हमारा विशेष है छात्रों की ललकार, टेंशन में सोरेन सरकार। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं झारखंड बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतुल, बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन कांग्रेस के विचारों के समर्थक हैं और ऐसे में वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राहुल लाल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रामकृपाल सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं लाइव अपडेट्स के साथ में। दिवाकर, सबसे पहले आपके पास आएंगे और मैं चाहूंगा कि आज की जो लाइव अपडेट्स हैं, जो आपके पास ताज़ा अपडेट्स हैं, वो तो आप दें ही। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में आज दिन का पूरा खाका खींचें कि किस तरह से आज छात्रों पर बर्बरता की गई, छात्रों का आंदोलन कैसा रहा और अभी क्या सूरत हाल है वहां पर। देखिए निखिल, सुबह 10:30 बजे से ये जो विधानसभा मार्च का कार्यक्रम था वो पहले से शेड्यूल था और उसके बाद वो शुरू होता है। छात्रों का हुजूम और जनसैलाब, वो तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके का जनसैलाब था। वो संख्या बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचते हैं। उनको उठाकर डिटेन किया जाता है और उसके बाद खेलगांव में ले जाकर रख दिया जाता है। तो वो विधानसभा आज नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज विधानसभा की भी जो कार्रवाई हुई वो बिना अपोजिशन के लीडर की हुई है। और अभी तक ये जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अमर बावरी हो, तमाम जो विधायक हैं, अभी तक सब खेलगांव में ही रखे गए। और वो अब आरोप भी लगा रहे हैं कि या तो उन्हें यहां से बाहर निकाला जाए या फिर जेल में डाल दिया जाए। तो ये एक आरोप है। दिन भर आज जिस तरीके से लगातार छात्रों ने गांधीगिरी का परिचय दिया, बापू की तस्वीर के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, उनके हाथों में गुलाब थे। गुलाब के फूल के जरिए वो पुलिस वालों को कन्विंस कर रहे थे कि देखिए, हम आपके लिए गुलाब लेकर आए, आप कांटा प्लीज ना बिछाए और ये डंडे का इस्तेमाल ना करें। तो ये इस तरीके का संवाद लगातार चल रहा था। और उसके बाद जब वाटर कैनन की बौछार छात्रों पर की गई तो छात्रों ने, क्योंकि छात्र पूरे झारखंड के सभी जिलों से पहुंचे थे, तो छात्रों ने कहा कि ठीक है, आप और वाटर कैनन का हमारे ऊपर बारिश कीजिए क्योंकि हम आज नहा कर नहीं आए। तो देखिए ये किस तरीके का संवाद चल रहा था। छात्र लगातार जो है वो अपनी बात एक तरीके से व्यंग के जरिए कर रहे थे ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंचे, क्योंकि ये आंदोलन का 17वां दिन था और 17वें दिन इन लोगों ने जब बात सरकार के साथ नहीं बनी तो आज विधानसभा मार्च करने का जो ऐलान किया था उस पर लगातार आगे बढ़ रहे थे। शाम होते होते जो कटीले तार बिछाए गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल था, आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए, वहां तक पहुंचते पहुंचते छात्रों को करीब 3 से 3:30 बज गया। करीब 4-5 घंटे तक ये गांधीगिरी का प्रोटेस्ट चलता रहा। उसके बाद जब छात्र फिर आगे बढ़ते हैं करीब शाम 5 बजे के आसपास, तो एकदम विधानसभा के नजदीक पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब हल्का अंधेरा होना शुरू होता है तो फिर लाठीचार्ज, उसके पहले भी 1-2 लाठीचार्ज हुए थे लेकिन हल्का बल प्रयोग था। लेकिन अभी शाम होने के बाद जो तस्वीरें आई है वो निश्चित तौर पर एक, जो हम कह सकते हैं कि एक तानाशाही की एक, मैं आपको एक सेकंड रोक करके अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये तस्वीरें देखें। जब 1-2 छात्रों को घेर कर पुलिस का पूरा अमला, ऐसा लगता है कितने सारे लोग घेर कर छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं। जी दिवाकर, देखिए उसके बाद जब तस्वीरें ये निकल कर आती है तो लगातार छात्रों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जाता है, लेकिन छात्र फिर भी शालीनता और संयम का परिचय देते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ नारेबाजी और व्यंग के जरिए, जो पिछले 17 दिनों से झारखंड के इस आंदोलन में दिख रहा था कि जो शालीनता का छात्रों ने परिचय दिया, उससे साफ तौर पर यह झलक रहा था कि ये छात्र जो है वो मेहनती छात्र है और वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, रिफॉर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उस पर वो कायम है और उसी को लेकर ये आगे बढ़ रहे थे। लेकिन शाम होने के बाद जो नजारे बदलते हैं उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिस्टम पे भी सवाल उठता है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चूंकि आज बर्थडे था तो लगातार छात्र नेता उनको विश भी कर रहे थे। जो वहां पर विद्यार्थी पहुंचे थे वो विश भी कर रहे थे कि आप तो हमारे सरकार है, आप तो हमारे गुरु है, फिर हम लोगों के लिए न्याय क्यों नहीं कर रहे। तो इस तरह की मांगे चल रही थी। दूसरी तरफ एक पक्ष और भी मैं बता देता हूं कि सीआईडी की कार्रवाई भी चल रही थी। ख्यांगते साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया, जो यहाँ के पहले चीफ सेक्रेटरी रहे, बाद में उनको जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 3 जो सदस्य जेपीएससी के जिन लोगों ने कल इस्तीफा दिया था उन तीनों से आज पूछताछ भी हुई। ये चीजें सरकार की तरफ से लगातार होती, शाम में सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है कि हम सरकार संवाद की स्थिति कर रहे हैं। लेकिन छात्र अब इस संवाद के जरिए जो एक संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई कि उनकी मांगों पर विचार नहीं हो रहा, सीबीआई जांच की जो मांग वो कर रहे हैं, जेएससीसी सीजल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इन चीजों पर जो सहमति नहीं बन रही है, इससे शायद
छात्र जो है वो आक्रोशित है। और लगातार ये जो आज दिन भर की तस्वीरें थी वो जी। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार के सामने जो जनता का आक्रोश था, क्योंकि ये सिर्फ छात्र उसमें नहीं थे, उनके पेरेंट्स भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। जी, ठीक बात है। बहुत अच्छे शब्दों में आपने इस सारी पूरी घटना का वर्णन किया है, और जो इस तरह से अभी भी छात्र जो है, जिसको कहना चाहिए मुश्किल में है, और इस अंधेरे घिरने के साथ ही जिसको कहना चाहिए पुलिस सक्रिय हो गई है। और हेमंत सोरेन का अगर मैं इसको कहूं कि राहुल लाल, सवाल आपसे होगा कि ये क्या यही बर्थडे पर वो रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं छात्रों को? जब छात्र जैसा कि बता रहे हैं कि छात्र उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे सर, और आप हमारे सरकार है, हमारी बात सुनिए, तो उस बात सुनने का तरीका यही है। और राहुल लाल, इसमें मैं ये जोड़ दूं कि इसमें कांग्रेस भी शामिल है। आप अपनी सहभागिता से भाग नहीं सकते, क्योंकि सरकार आप दोनों की है। निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड में जो सरकार है, कांग्रेस उस गठबंधन सरकार में शामिल है। कांग्रेस के लोग वहां पे मंत्री भी हैं। लेकिन ध्यान देना चाहिए आपको कि देखिए, सरकार ने काफी ज्यादा ध्यान रखा वहां पे कि लाठीचार्ज की स्थिति ना आए। और जब लाठीचार्ज की स्थिति बनी और हुई, तो आपने देखा होगा कि शाम 5:49 पे, शाम 5:45 के आसपास राहुल गांधी जी का आपको ट्वीट भी दिखा होगा। राहुल गांधी जी ने अभी भी नैतिकता के वही मापदंड रखे हैं कि चाहे वो झारखंड का मामला हो या जंतर मंतर का मामला हो। ठीक है सर, ट्वीट कर दिया है। सीधा सवाल आपसे, कब सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं इस आक्रोश पर? इस आक्रोश के आधार नहीं 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 नहीं, दो चीज तो चलेंगी नहीं सर। दुई ना हो एक संग भुआला, हसब ठठाई फुलाइब गाला, कि आप ठठा कर हंस भी लेंगे और गाल भी फुला लेंगे, ये तो चलेगा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल चलेगा नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार से समर्थन वापस ले लेने से समस्या का समाधान होगा। वो दबाव बना रहा है लगातार हेमंत सरकार के ऊपर, और छात्रों को न्याय मिले इसकी पूरी गारंटी प्रदान की जा रही है। एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, आपने अपनी भूमिका में बहुत अच्छा चीज रखा, और आज मैं बहुत चीजों से सहमत हूँ। जो आपके संवाददाता ने वहां से रिपोर्ट की, इसमें भी मैं काफी हद तक सहमत हूँ कि छात्रों की जो मुख्य मांगे थी, उस मुख्य मांगों में मैं भी मानता हूँ कि चाहे जैसे टीडीपीएल जब ब्लैक लिस्टेड हो गई है, उसके तमाम प्रकार की चीजें खुल रही हैं, तो टीडीपीएल ने जिन परीक्षाओं को भी कराया, उन परीक्षाओं से संबंधित मामलों में अगर छात्र चाह रहे हैं कि जैसे जेपीएससी के मामलों पे तो चलिए तमाम परीक्षाओं को, 3 परीक्षाओं को छात्रों के सुझाव को मान लिया गया, लेकिन जेएसएससी के मामले पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक है सर, आप मुझे आपका पॉइंट आ गया राहुल लाल। आप वही सारी बातें कह रहे हैं जो राहुल गांधी दरअसल कह रहे हैं, है ना? मैं ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप वही सारी बात कह रहे हैं कि छात्रों की बात मान लेनी चाहिए था, छात्रों के साथ ये करना चाहिए था, चाहिए तो बहुत कुछ था सर, लेकिन ये किसी विपक्षी नेता की बात हो तो समझ में आए। ये सरकार की बात नहीं हो सकती। राहुल लाल, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर अगर आप हैं, आप जो कुछ बोल रहे हैं, आप सरकार की बात कर रहे हैं। सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है, आप और कांग्रेस, मेरा मतलब है, वो भी सीधे उतनी ही उत्तरदायी है। वो ये नहीं कह सकते कि ये करना चाहिए, हम तो यहां से ट्वीट करके कह रहे हैं हम छात्रों के साथ हैं। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। बीजेपी से मैं पूछना चाहूंगा, निखिल, एक चीज मैं ऐड करता हूं। राहुल गांधी की चूंकि चर्चा हुई, तो छात्र आज राहुल गांधी की तख्तियां लेकर पहुंचे थे, लापता राहुल गांधी। मैं आ रहा हूं प्रतुल जी, आ रहा हूं आपके पास। एक साथ सब लोग ना बोले, मैं चाह रहा हूं कोई दिवाकर कुछ कमेंट जोड़ना चाह रहे हैं। दिवाकर जल्दी से। क्योंकि राहुल गांधी की बात उठी, राहुल गांधी के ट्वीट की चर्चा होने लगी, तो राहुल गांधी को लेकर भी आज छात्रों में वो आक्रोश था यहाँ पर। और कई छात्र तो ये तख्तियां लेकर पहुंचे थे, लापता राहुल गांधी जी। मतलब राहुल गांधी कब आएंगे हमारे रांची और कब हमारी आवाज बनेंगे, क्योंकि उनकी सरकार है। ठीक है, ठीक है, आपने बता दिया। राहुल लाल, आपका भी पॉइंट आ गया। प्रतुल शाहदेव, आगे आप लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? आपके नेताओं को तो एक तरह से कहा जाए कि नजरबंदी कर दिया है। मैं नजरबंद शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन वो अगर सीन से उनको गायब करने की एक कोशिश की गई है कम से कम। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो राज्यसभा के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष दो को बंद के रखा गया, नजर करके विधानसभा का सेशन चल रहा है, राज्यसभा का सेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं विशेषाधिकार कबला बनता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज हेमंत सोरेन का बर्थडे है और हेमंत सोरेन को यही गिफ्ट कर दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। लेकिन गिफ्ट क्या मिला उनको? निखिल, उनको मिला कटी तार, उनको मिला वाटर कैनन, उनको मिला आंसू गैस, उनको मिला लठ। यही सरकार का असंवेदनशील चेहरा है। साहब, बच्चे क्या कह रहे थे? भारत माता की जय, वंदे मातरम, किसी माँ की गाली तो दे रहे थे ना, लेकिन आपने जिस तरीके से लठ को आज भाग, और देखिए रात में तो चोर ऑफ करते हैं ना, रात के चोर सक्रिय हो जाते हैं। राहुल गांधी के पास होती है और चला गया वो। हम लोग बात करें 1 घंटे पहले, छात्र दिया, छात्रों
राहुल जी को देख पंच एक ही कहानी बताती है साहब, नीलिया की का रंग बदलता है और उसके बाद वो और समझना। तो राहुल गांधी जो राजनीतिक चरित्र का व्यक्ति नहीं हो सकता। राज्यों देखकर केंद्र को देखकर का रंग बदल। गांधी ने एक्सपर्ट कर दिया, राहुल गांधी यहाँ छात्र आपका एक्सपर्ट नहीं चाहते, समर्थन तो वो चाहते। यहाँ धरती पर यहाँ शिक्षा मंत्री का हिस्सा मांगे मुख्यमंत्री अपने चर्चा हो रही है, दिल्ली सड़कों पर हंगामा हुआ, तो झारखंड में से भी कहिए चर्चा करेंगे। ठीक है, अमित शाह जी तैयार है तो होम मुख्यमंत्री है, तो दो तरह का पता निकलेगा। आज बर्बरता नेताओं को नजर कहा गया है, प्रतिकार हुआ, राहुल गांधी ये सब हुआ। ठीक है राहुल लाल जी, आप आक्रोशित मत होइए, आपकी बात एयर पर नहीं जा रही है, क्योंकि जो जैसा कि लग रहा है और जिस तरह से जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, दृश्य कभी झुठला नहीं सकते राहुल लाल जी। और बेरहम सरकार दिख रही है जो छात्रों पर लाठियां बरसा रही है, रामकृपाल जी। और यह कहा जाए कि सुविधा की राजनीति करते राजनीतिक दल, खासतौर पर कांग्रेस, कैसे कमेंट करेंगे इस पूरे घटना पर, रामकृपाल जी? लेकिन जी एक महीना रामकृपाल जी, आपको एक सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बाइट है जिसको हम चलाना चाहते हैं बाबूलाल मरांडी के, उसके बाद ठीक आपके पास आते हैं, देखते हैं। बच्चों की मांग कोई गलत नहीं है। 2023 में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का एग्जाम लिया और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार में रिजल्ट नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी पार्ट में रिजल्ट दिया और आज तक बच्चे बेचारा भटक रहे हैं। जी, तो बच्चे भटक रहे हैं और एक भी कोई एक्शन अब तक नहीं लिया है। रामकृपाल जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे एक्शन को, इस पूरी सियासत को, कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए जी, क्योंकि सारे जो खबरें हैं, जो घटनाक्रम है, आपने और आपके संवाददाता ने तो सब कुछ बता दिया है जी, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है जी। केवल याद कीजिए 20 जुलाई और आज 10 अगस्त, जो भी कोई बहुत दिन नहीं हुआ, महीने भर भी नहीं हुए जी। तो मैं केवल एक शेर कह के शुरुआत करता हूं कांग्रेस और काकरोच के लिए कि निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशा मालूम नहीं। क्या बात है जी। बहुत जल्दी ही एक जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था जिसका कोई भी उठा के देख लीजिए, जिस तरह की हम आप बात भी नहीं कर सकते, और एक झारखंड का। लेकिन राहुल जी जिद पकड़े हुए हैं कि गोली चली नहीं हो, फिर भी जवाब दीजिए गोली कैसे चली। अब वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि राजनीति में बहुत कोई कदम उठाइए तो बहुत दूर की सोच के उठाइए। इतनी गफलत हो गई कि वो प्रधानमंत्री के आवास के पास जाकर के धरना दे रहे थे और इलाहाबाद में हुंकार भर रहे थे, लेकिन झारखंड में उनकी ही सरकार है, उनकी साझी सरकार है जी, साझी विरासत है, और उनको अभी तक उनको रांची नहीं दिखाई पड़ा। आज जितने अहिंसक ढंग से छात्रों ने किया है, कहीं भी आप देख रहे हैं कोई पुलिस वाले का सर फटा है, जैसे हुआ था जंतर मंतर पर 62 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे और 120 पुलिसकर्मी भर्ती थे अस्पताल में जी। सोचिए, जिसको लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव की कोशिश जो लोग कर रहे थे वो इस कदर एक्सपोज हो गए जी कि आज की तारीख में विपक्ष, जैसा अभी कह रहे थे बीजेपी के आपके संवाददाता भी कह रहे थे कि विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन को ही उठा के गायब कर दिया। अगर कल्पना कीजिए कि वहां तो मोदी जी आकर के उन बच्चों को भी माफी देते हैं जिन्होंने उनकी मां तक को गाली दी, और यहाँ के हालत ये है, तो देश देख रहा है। लेकिन मुझे भी कभी नहीं था कि इतनी जल्दी जंतर मंतर का सारा खेला
एक्सपोज हो जाएगा जी और ये पूरा देश ये देख लेगा, देश ही नहीं दुनिया देख रही है जी। कि असली खेला क्या था, डीप स्टेट किस तरह से काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ न्यायप्रिय छात्रों ने न्याय के हक में जो कुछ रांची में किया है, मैं बता रहा हूं कि वो बहुत आगे तक, उसका प्रभाव बहुत आगे तक जाएगा। जी और जी जब जी। तुलना की जाएगी दोनों फोटोग्राफ, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर चीज रहती है। जिस तरह से मोदी की मां को गाली दी गई, मोदी जी को पर्सनल गाली दी गई, और एक झारखंड का आंदोलन है रांची का, जी। दोनों को जनता देखेगी और आने वाले समय में जनता मुहर लगा करके अपना फैसला देगी। जी बिल्कुल। और आप जो बात कह रहे हैं, सैल्यूट है झारखंड के उन आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी छात्रों का जिन्होंने कहीं भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूरे आंदोलन के दौरान, सिर्फ आज ही नहीं, वो लाठियां खाते रहे, लेकिन वो यही कहते रहे कि हेमंत सोरेन हमारे सरकार है, ये गुलाब लीजिए, हम पर लाठियां मत बरसाइए, हमारी बात सुनिए। और इससे बेहतर लोकतंत्र का और क्या तरीका हो सकता है। लेकिन काश झारखंड की सरकार ने और उसकी समर्थित कांग्रेस पार्टी ने भी यही रवैया अपनाया होता। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बस इतना ही, धन्यवाद।